तो आपका आपका एमएलसी कहाँ है? आपको किस किस को चोट आई थी जी सर। उस घटना में? जी सर। एग्जिबिट बताइएगा जी सर। पहले। जी। डी में मार्क हुए होंगे ना आपके एग्जिबिट? कहाँ है वो एग्जिबिट? पहले एग्जिबिट बताइए फिर उनको दिखाइए। जी सर, ये वो सर, ये जैसे मेंशन पैराग्राफ 2 में। नहीं, पैराग्राफ 2 में से नहीं पढ़ेंगे। अब एग्जिबिट बताइए कि आपने जब 1:10 पर एफआईआर दर्ज करा जी थी, सर। क्राइम नंबर 570/16, तो उसके बाद में आपका जो मुलायजा हुआ, आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, एमएलसी हुई, उसके एग्जिबिट्स क्या हैं? So there's no mention of anything except for this, sir. I'm extremely sorry, sir. I cannot say anything about or criticize. That we will do. Yes, That, that. But sword injuries, 2 sword injuries, sir, it is part of the, as I say, if it is, it is not exhibited. yes, sir. 2 sword injuries on behalf of their father. He got it at Raju Sonkar. कहाँ है? And Chintu filed the FIR जब्ती 570. कहाँ है सोर्ड की? हाँ जी सर। सोर्ड की जब्ती कहाँ है? आपका ये थ्योरी लेके आ रही है कि सेल्फ डिफेंस में मारा। Sir, तो सेल्फ डिफेंस का तो कहीं ग्राउंड ही नहीं लिया आपने। Sir, Sir, it is a ground in that appeal, sir. नहीं, अरे In the appeal. पहले क्रॉस एग्जामिनेशन में प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को सजेशन तो आएगा कि क्योंकि बाबा साहब ने तलवार से मारा था, फलाने फलाने को चोटें आई, एग्जिबिट इतना इतना है, इसके कारण स्वयं की रक्षा करने के लिए उन्होंने ईंट और पत्थरों से बाबा साहब को पीटा। सजेशन आना चाहिए और उसका फिर एग्जिबिट होना चाहिए। लेकिन सेल्फ डिफेंस की प्ली तो बता दीजिए कहीं से पढ़ के कि आपको तलवार से मारा इसलिए आप। May this be taken up tomorrow, sir? नहीं नहीं, Number 1 ये सब और आप at 2:30, sir? नहीं, ये सब नहीं। जी अभी सर। अभी बता I'll go. Yeah, हाँ, ये ठीक है। Anyway, so this is what has happened. I would now like to read the evidence of PW1. PW1, yes. She is the mother of PW2, जी, Sajjan, who had filed the FIR. yes, yes. PW1. मैं न्यायालय में उपस्थित चारों आरोपीगण को जानती हूँ। मृतक किशन उर्फ बाबा सोनकर मेरा भाई था। पिछले साल 26 दिसंबर रात 12:30 बजे की बात है। मैं अपने बेटे साजन के साथ अपनी पान की दुकान पर बैठी थी। उसी समय मेरे घर के पीछे से हल्ले की आवाज आई तो मैंने अपने बेटे से कहा कि दुकान बंद करो और मैं उठकर घर के पीछे गई तो मैंने देखा कि चारों आरोपी घर मेरे भतीजे करण और अर्जुन के साथ जब्ती कर रहे हैं। सर, this is how it started, sir, even for both ethnics. जी जी। हाँ, Karan and Arjun were in an altercation with the petitioner and his brothers. जी जी। मैंने पूछा कि किस बात से झगड़ा हो रहा है तो करण और अर्जुन ने बताया कि आरोपीगण किसी लड़की को लेकर आए हैं, उसी बात पर से झगड़ा हो रहा है। फिर मैं करण और अर्जुन के साथ थाना ओमती उसी झगड़े की रिपोर्ट लिखाने गई थी। थाना पहुंचने की करीब 20 मिनट बाद राजू सोनकर थाने पहुंचे, तब उसके सिर से खून बह रहा था। राजू सोनकर इज माय फादर। सो दिस substantiates my contention. जी जी। कि one sword injury was on his head. बताइए ना, क्रॉस में बताइए ना कि तलवार से मारा था। I'll just carry on reading, sir, please. नहीं, ऐसा जनरल मत पढ़िए। नहीं सर, कम टू दी स्पेसिफिक लाइन। मिस्टर काउंसिल, आपने क्या असिस्ट कर रहे हैं मैडम को? आप स्पेसिफिक लाइन बताइए जिसमें कि कहा है, आपने सजेशन दिया है कि राजू सोनकर को इन लोगों ने तलवार से मारा था। शो मी दैट लाइन। नहीं तो हमें लिखना पड़ेगा that assisting counsel are not helping the seniors to prepare the case. उनके खिलाफ कुछ ना हो, आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन जरूर हो जाएगा। बिल्कुल मजाक बना दी है आप लोगों ने। आपका क्या ब्रीफिंग रहती है? हम दूसरे कोर्ट्स में देखते हैं, जूनियर के फिंगर पॉइंट्स पर, फिंगर टिप्स पर सारे जो है फैक्ट्स रहते हैं, सारी लॉ रहती है। यहाँ डमी के रूप में खड़े होते हैं आप लोग। So may I go to? नहीं, you point out. You are a senior counsel. You are go through the cross. No, sorry. You don't waste our time. If you have not read the file, then don't waste our time. We have 60 cases to do, and we cannot waste time like this. You'll have to. When we ask you a question, then please pinpointedly say that in this paragraph it has come. I could gauge it. Rather, we could gauge it very conveniently that you have not read the deposition and you want to read it here. No, I wanted to read the deposition of PW1, sir, because this honorable you come to relied on PW1 while dismissing the. You come to the specific point
जी। that PW1 was given So suggestion. just- all right. Paragraph 2, so this is examination chief. वो Just तो पढ़ one लिया हम, paragraph. वो हमने पढ़ लिया। आप तो मुझे वो जी। स्पेसिफिक So लाइन बता दी। may I come straight to paragraph 6? हाँ, पैराग्राफ 6 जी। ये बात सही है कि मेरे मकान के बाजू से आरोपी घर का मकान है। ये बात भी सही है कि अन्य प्रजातों के मकान भी मेरे मकान के बाजू से लगे हैं। मैंने पुलिस को बयान देते समय ये बता दिया था कि रात करीब 4 बजे चारों आरोपी घर मेरे घर आए और हमारे घर के दरवाजे में लात मारने लगे। मैंने दरवाजा खोला तो मुझे मैडम, अपने इस घर तरीके के से तो हाईकोर्ट का दो-तीन- स्टैंडर्ड गिरता ही जाएगा। आपसे मैंने सवाल क्या पूछा था? Sir, सवाल क्या पूछा because था? the very सवाल क्या पूछा था आपसे? yes sir. सवाल ये पूछा था जी। कि आपने PW1 को कहाँ सुझाव दिया कि पहले राजू को या अन्य किसी एक्यूज पार्टी के सदस्य को कंप्लेनेंट पार्टी द्वारा तलवारों से मारा गया, उसके बाद अपनी डिफेंस में उन्होंने ईंट और पत्थर वहां से उठाकर फेंके। ये सवाल मैंने आपसे, अगर आप नहीं सुनना चाहते तो बात अलग है। हमारे कोर्ट में इस तरीके से कृपा करके मत आइए बगैर तैयारी के। और ये डमी जूनियर्स मत लाइए जो कि जिनको केस के बारे में एबीसीडी नहीं मालूम है। लिखिएगा, मिस जून चौधरी इज नॉट रेडी विद द मैटर। So may I? लिस्ट आफ्टर 4 weeks. So may it be listed on the 16th of Sorry, September? sorry. I'd be grateful. No, it will come after 4 weeks. चलिए, next week. 16th of September, sir? No. It will come as per its turn. इसमें लिख दीजिएगा और लिख दीजिएगा that after arguing at length and pointing out, रियल रिकॉर्ड दीजिए, pointing out that postmortem doctor PW7 while preparing his postmortem report exhibit P11 has only made P11 हुआ किशन बाबा सोनकर son of late Moolchand has only made mention of following injuries, namely :1 L/W, that is lacerated wound, 7 centimeter into 4 centimeter into 2 centimeter, present on left lower leg 4 centimeter above ankle with muscle and bone. क्या लिखा है? Expired with fracture of tibia and fibula bone. 2 Fracture of left femur bone just above knee joint. 3rd L/W present over right lower limb extending from knee to ankle with muscle and bone exposed. वो exposed है, ऊपर जो word था ना, muscle and bone exposed था वो first में भी, with fracture of tibia and fibula bone. 4th contusion present over both hand and face. 5th abrasion over frontal region left side. Thus, it is submitted that PW7, while giving his deposition in the court without there being any mention of this fact in the postmortem report, has wrongly mentioned that in the internal examination he had found clotting in the brain and fracture in the left hand side ribs, causing rupture of left lung, as a result of which blood had filled in the lung cavity. Full stop. It is pointed out that this finding in the examination in chief is contrary to the postmortem report. Next, it is also submitted that firstly, the accused persons had recorded crime number 570/16 against the complainant party, in as much as complainant party had caused injuries with swords to the members of the accused party, and thereafter crime number 571/16 was registered at the instance of the complainant party. Full stop. Complainant party in which the appellants are accused. Next, when this court asked Srimati June Chaudhary, learned senior advocate, to show from record that
there is any suggestion to the witnesses that firstly, injuries were caused to the accused party with swords, and as a result of which, and as a measure of self-defense, stones and bricks were thrown on Kishan Baba Sonkar. Then instead of answering pinpointed query of this court, Ms. June Chaudhary started reading complete deposition of PW1. Next paragraph. When this court pointed out that in internal page 4 of the postmortem report, it is mentioned that there were fractures of multiple ribs on left side with laceration over lungs, and blood was present in pleural cavity. Then she submits that it is not mentioned in the 5 injuries which are shown on the page number 3 of the postmortem report. 11. Full stop. Then we pointed out that even in the opinion, it is mentioned that the cause of death in this case is shock due to excessive blood loss, which may have occurred due to injury to major bones, and there is a mention of injury to lung. It is submitted that in any case, omission to mention it among injury to lungs in the first 5 injuries mentioned on internal page 3 will gloss over the mentioning of the injury to ribs and lungs on internal page 4 of the postmortem report. Next para. We are respectfully in disagreement with this submission. Next. We have also noted that there is no cross-examination on the postmortem doctor. Full stop. We have also noted a fact that when we asked Mrs. June Chaudhary to point out from the record that any exhibits were marked and prosecution witnesses were subjected to cross-examination on the basis of said exhibits being the MLC reports of the accused party, then it is fairly submitted that in crime number 570/2016, parties had entered into a compromise and all the accused persons were acquitted. Full stop. It is further submitted that a case where complainant party could have been convicted under section 307 IPC was compromised, and therefore admittedly there are no documents showing MLC of the accused party, nor there is any suggestion. However, since Mrs. June Chaudhary is not of this court, case is reluctantly adjourned. List after 4 weeks. Chali. Next case. So may I make a small mention? Ji. If my name may not come so many times in the order, sir. Huh? My Kya? name may not come so many times in the order, sir. Are? Nice, sir. I would respectfully submit. Chali, koi baat nahi. Ji. Next case.